स्वागत है आपका इस नए सेशन में। तो इस वोकैब सेशन में आपका स्वागत है। ये महामंथन सीरीज है जो कि आपको 2027 एयरफोर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें डेली 5-5 वोकैब करके आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कवर हो जाएंगी वोकैब सीरीज की। आज का क्लास स्टार्टिंग डे फर्स्ट है, तो स्टार्ट करते हैं हम साइनोनियम्स से। अबेट मीन्स होता है कम होना, ठीक है, कम होना। तो इसका याद करने का एक नियम है, एक रूल है कि जो मोटे लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि अब मुझे अपना वेट करना है कम। तो ठीक है, तो अबेट मीन्स हो गया कम, रिड्यूस मीन्स कम करना, लेसन कम करना, डिमिनिश कम करना, ठीक है, कम होना। और अबेट का साइनोनियम्स रिड्यूस हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है। और अबेट का जो पतले लोग क्या करते हैं, जो पतले लोग होते हैं वो मोटा होना चाहते हैं तो वो अपना वेट को क्या कर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। ये याद हो गई कि नहीं? अबेट मीन्स होना, कम होना, ठीक है। मोटे लोग अपना वेट को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब दूसरी वोकैब की आज गई एमेविजियस, ठीक है। तो इसको एक कहानी के थ्रू हम याद करेंगे कि जब कोई पढ़ा लिखा आदमी कहीं गांव में जाता है और वो गलती से इंग्लिश बोल देता है, इंग्लिश का वर्ड एक बोल देता है एमेबिजियस, तो लोग कहते हैं समझ नहीं पाते उसके, कुछ इंग्लिश का कोई सेंटेंस बोल दिया तो लोग समझ नहीं पाते, अस्पष्ट हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या बोल दिया। तो अम्मा के सामने उसने अपनी अम्मा को, गांव में बोलते हैं अम्मा, ठीक है, तो अम्मा के सामने उसने बीजीएस कर दिया, बीजीएस कि मैं बिजी हूँ यार, बीजीएस हूँ। तो अम्मा का है तो सोच रही हैं पता नहीं क्या हो गया इसको, अस्पष्ट है, वैग्यू है, ठीक है, वैग्यू, अस्पष्ट, अनक्लियर। अब सिक्योर, अब इसका एंटोनियम्स हो जाएगा क्लियर, मुझे सब क्लियर है, डिफिनेट है, एक्सप्लिसिट है, ठीक है। और नेक्स्ट वोकैब के लिए चलते हैं डिस्यू को याद करते हैं इस ट्रिक से, ठीक है। डिस्यू, तो मैं एक डिस्यू मीन्स होता है धोखा देना, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, उसको मैं बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ और आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो मैं एक बार बस से जा रहा था और बस में जानते हैं कि बहुत ही भरी हुई होती है, सरकारी बस है तो वहाँ बहुत ही भरी हुई होती है, पूरी फुल रहती है, तो मैं जल्दी से जाके एक सीट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और अभी कहानी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी सुनिए। मैं एक सीट पकड़ लेता हूँ जिसके साइड में एक और, फिर बाद में तो एक महिला रहती है वहीं खड़ी रहती है, मैं सीट में बैठ जाता हूँ, वो महिला खड़ी रहती है अपने एक बच्चे को लेकर छोटे से, तो मैं उसे दे देता हूँ अपनी सीट, ठीक है, और वो सीट दे देता हूँ और मैं खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। और ये ऐसा करना भी चाहिए कि जो लोग जिनको ज़्यादा ज़रूरत है सीट की उन्हें दे देनी चाहिए, तो मैंने दे दिया। फिर एक बूढ़े अंकल आते हैं जो पैरों से चल नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा आंटी जी आप तो सक्षम है अभी खड़े होने के लिए, तो आप खड़े हो जाइए और उनको सीट मेरी वाली दे दीजिए। तो मैंने कहा कि मेरी सीट उन्हें दे दीजिए, मेरी सीट उन्हें दे दीजिए। तो उन्होंने मैं कहा कि क्यों मैं दूं, मैं तो अब बैठ गई हूँ, अब मैं पा गई हूँ सीट, अब मैं नहीं दूंगी। तो उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया, मिसलीड कर दिया, मुझे धोखा दे दिया कि मेरी ही सीट को अब अपनी बता रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे साथ डिसीव कर दिया, मुझे मेरी ही सीट नहीं दे रही हैं, तो मेरे साथ चीट कर दिया, ट्रिक कर दिया। और इसका एंटोनियम्स हो जाएगा हॉनेस्ट, ट्रूथफुल, सिंसियर। और नेक्स्ट वोकैब के लिए चलते हैं बैरन। बैरन, बैरन मीन्स बंजर होता है, इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि सब चीज हर जगह जहाँ आग लग जाए, जहाँ कुछ पैदावार ना हो, बर्रेन, जहाँ आग लग जाए तो आग गांव में बोलते हैं लोग बर गया, ठीक है। बैरन, बैरन मीन्स बंजर, इनफर्टाइल, ड्राई, इनफर्टाइल, ड्राई, अनप्रोडक्टिव, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा फर्टाइल, प्रोडक्टिव,
फ्रूटफुल, ठीक है। और नेक्स्ट वोकैब चलते हैं। ऐसी वोकैब तो मैं बहुत अच्छी ला रहा हूँ, लेकिन अब इसमें वोकैब में मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। इनके साथ एक इधर पिक भी लगा दूंगा कार्टून की, जो आपको ज़्यादा समझ में आए। डेरिंग, डेरिंग या नई वोकैब है डेरिंग। एक मूवी चली थी अभी कुछ टाइम पहले, डेरिंग राजा करके, तो उसमें डेरिंग राजा कैसा होता है? डेरिंग राजा बहुत ही साहसी होता है, ठीक है। तो इससे याद कर सकते हो कि डेरिंग एक राजा था, और राजा हमेशा कैसे होते हैं? साहसी। जब अगर साहसी होगा तो उसे वो बोल्ड, एडवेंचरस, डेरिंग का एडवेंचरस, जो एडवेंचरस लोग होते हैं वो बहुत ही साहसी होते हैं, वो फियरलेस होते हैं, ठीक है। और इसका एंटोनियम्स हो जाएगा टिमिड, डरपोक, अफ्रेड, भयभीत वाला पर्सन, जो हमेशा भयभीत में रहे, कोई भूतों से डरे, हर एक चीज से डरे, वो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा कॉर्टियस, ठीक है। और नेक्स्ट अब एडियम्स का आ गया है, एडियम्स का। तो अब हम एडियम्स पढ़ेंगे। अ ब्लेसिंग इन डिस्कस। आप ब्लेसिंग इन डिस्कस ऐसे याद कर सकते हो कि जब कोई तुम्हें ब्लेसिंग कर रहा हो कि तुम्हारी खूब पढ़ाई, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई कर रहा हो, ठीक है। तो वो जानते हो कि जब पढ़ाई आदमी तभी करता है जब उसका हाइडन एडवांटेज होता है। हिडन एडवांटेज, ठीक है, छिपा हुआ लाभ, छिपा हुआ लाभ, ठीक है। तो जब बड़ाई वही करेगा जो जिसका छिपा हुआ लाभ होगा, ठीक है, छिपा लाभ। तो अ ब्लेसिंग इन डिस्कस, हिडन एडवांटेज याद हो गई। नेक्स्ट, बीट अराउंड द बस। जब कोई चारों ओर, बीट अराउंड द बस, अवॉइड मेन इशू, मुद्दे से बचना। खासकर ये लोग वही करते हैं जब तुम किसी से कुछ चीज पूछोगे ना और उसे सच पता होगा और वो झूठी बातें बनाएगी, बातों को काट देता है। बीट अराउंड द बस, वो चारों तरफ की बातें करेगा लेकिन वो मेन इशू से बचने की कोशिश करेगा कि मैं इस मुद्दे से बच जाऊं। अवॉइड मेन इशूज, ठीक है। नेक्स्ट वो कैब है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, अच्छा तुम इसको तो बहुत ही अच्छे से तुम खुद समझ रहे होगे कि हम जब बाइट द बुलेट, जब हम काटते हैं किसी चीज को, या कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नाखून से काटते हैं, अपने नाखून काटने लगते हैं जब कठिनाई के समय होते हैं। जैसे मैं जब छोटा था तो अगर टीचर सामने से पूछना स्टार्ट करता था, मैं हमेशा छोटे में अपने नाखून काटने लगता था कि वो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो पिटाई होती थी काफी, तो मैं बहुत ही ज्यादा अपने नाखून चबाने लगता था, और इसका मतलब यह था कि मैं उस समय कठिनाई का सामना कर रहा था, ठीक है। तो बाइट द बुलेट, जब हम किसी चीज को काटते हैं, बाइट करते हैं, एंडर पेन ब्रेवली, कठिनाई का बहादुर पूर्वक सामना करते हैं, ठीक है। ब्रेक द आइस, नेक्स्ट इडियम से ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब जब किसी गिलास, इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैं याद करने की बताता हूँ। जब हम किसी गिलास में, लस्सी में आइस को डालते हैं और फिर हम उसे किसी दूसरे पर्सन को सर्व करते हैं, देते हैं, तो हम बातचीत स्टार्ट करते हैं कि ये लीजिए आप, ये लस्सी पी लीजिए। हम किसी नए इंटिएट इंट्रक्शन करते हैं कि ये लीजिए इसे पीजिए, और फिर थोड़ी बात धीमे, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बातें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वो कैब है हमारी बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये तो काफी फेमस है, ये आने के 100% एक दो पेपर में दिख ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं। बर्न द मिडनाइट ऑयल, जब हम रात तक दिए जलाते थे पुराने जमाने में, तो लोग स्टडी करते थे या वर्क लेट करते थे, देर रात तक काम करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, स्टडी करो या वर्क लेट करो, रात तक तेल जलाना, यही है। और फिर वन वर्ड्स का सेशन स्टार्ट हो गया है। वन वर्ड्स, मैन हु ड्रू मैप्स। कौन है जो मैप्स को बनाता है, उसे क्या कहते हैं? मानचित्रकार कहते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको याद कैसे करेंगे? तो कौन है जो कार्टोग्राफर, ठीक है,
वो कौन है जो मैप को बनाता है, मैप मैप ड्रा करता है, कार्टोग्राफर है, ठीक है। और नेक्स्ट वोकैब है अ परफेक्शनिस्ट, वेरी केयरफुल एंड प्रेसियस। या कह दें अ परफेक्शनिस्ट, किसी काम में परफेक्शन, एक महारत हासिल करना, या कह दें वेरी केयरफुल एंड प्रेसियस, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना। तो मिट्टी कलश, कुशल, अति सावधान, इसकी तो मैं वोकैब भी कराऊंगा, लेकिन मैं इसकी ट्रिक अभी से बता देता हूँ। हम मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के कलश, पुराने जमाने में कलश का उपयोग किया जाता था। मिट्टी के कलश हम कैसे उठाते थे, बहुत ही सावधानी पूर्वक उठाते थे। और जो मिट्टी के कलश बनाते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही अपरफेक्शनिस्ट होते हैं, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक वो काम करते हैं, पूरे जब तक मिट्टी का कलश तैयार नहीं हो जाता तब तक वो सावधानी पूर्वक काम करते हैं और अपने काम में एक परफेक्शनिस्ट रहते हैं, ठीक है। मिट्टी के कलश को कैसे उठाना चाहिए, एक सावधानी पूर्वक उठाना चाहिए। तो इससे याद कर लो, अभी वो कैब में आएगी तो इसको बताऊंगा, अगली बार लेके आऊंगा वो कैब इसकी ही, ठीक है। allowance given to a wife from her husband and on separation। अरे जो आजकल बहुत ही ज्यादा चला है, आजकल हमारे यहाँ ये इसका तो काफी प्रचलन हो चुका है। अलाउंस देना, गिवन टू अ वाइफ ऑफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, इसे एलिमनी कहते हैं। आप तो सुना होगा यार एलिमनी, लोग कहते हैं कि एलिमनी के लिए उसने आवेदन किया है, तलाक के बाद पत्नी को मिलने वाला पैसा, ठीक है। और नेक्स्ट है वर्ड्स, वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर्स, सिलेबल और साउंड, ठीक है। जो ऐसा शब्द जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द की या एक ही साउंड की, ठीक है। वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, उसे अल्टरेशन कहते हैं। जो लोग कहते नहीं है कि जैसे कुछ लोगों की लड़ाई हो जाती है, देखना इसको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैं बना रहा हूँ, कोई गलत वे में मत ले जाना, ठीक है। तो इसका याद करने का ट्रिक ये है कि जब कोई लड़ाई हो जाती है तो एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को एक ही शब्द को बार बार बोलता है कि तू ये है, तू वो है, तू ये है। तो क्या कहता है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये है, अल्टर नहीं बोलना, अल्टर नहीं बोलना, अल्टर हमारे यूपी में ऐसे लोग कहते हैं कि अल्टर मत बोलना। तो अल एलिट्रेशन से याद कर लो, ठीक है। पर नेक्स्ट जो एडियम्स नई वन वर्ड्स है, इस पर डेली 5-5 करके लाऊंगा, ठीक है। मैं 5-5 करके आपको बहुत ही ज्यादा याद हो जाएंगे, बिग ट्रिक के साथ याद होंगी, कभी भूलेंगे नहीं। कम समय में ज्यादा चीज याद करोगे, यही एक ट्रिक होती है। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, ठीक है। ऐसा जो व्यक्ति जो दो 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 भाषाओं बोलता हो उसे क्या कहते हैं, बाइलैंगुअल। वनस्पति विज्ञान बोल सकते हैं, इसका तो हिंदी का तो मेरा समझ नहीं आ रहा है कि इसे यही बोलते हैं, लेकिन जो दो दो लैंग्वेज बोल सकता हो उसे बाइलैंगुअल कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है या नहीं देख लेता हूँ, अब नेक्स्ट है नहीं, ठीक है। यहीं से सेशन एंड करते हैं। और मैं देखिए बीच में सेशन इतना हो चुका है, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे कि लाइक कीजिए, क्योंकि यार हमें पढ़ने से मतलब है, हमें लाइक से क्या मतलब है। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि लाइक कोई करे। अगर आपको आपको एक अच्छा सेशन मिला हो और अच्छी इंपॉर्टेंट इडियम्स वन वर्ड्स मिले हों और ट्रिक के साथ मिले हों और कम समय में मिले हों, 11 मिनट में मैंने आपको कम से कम 30 से 40 वर्ड याद करा दिए हैं 5-5 करके। तो अगर आपको ऐसा लगा हो तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और बेल आइकन तो प्रेस ही कर लेना, ठीक है। कल मिलते हैं अगले वीडियो में।